नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लगातार टॉपिक चल रहे हैं। आपको डेली क्लास मिल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल की और मॉडर्न हिस्ट्री की, मतलब आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ये कवर कर दिया। ये लास्ट का पार्ट या लास्ट के चैप्टर्स चल रहे हैं जो भी बचे हैं। 1940 के पॉइंट की बात करते हैं आज के इस टॉपिक में, है ना। वर्ष 1940 में होने को बहुत सारी घटनाएं थी, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं इस टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ना। उसमें एक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो ब्रिटिश सरकार के सामने पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की शुरुआत करी, शुभारंभ किया पर्सनली तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे। इसी वजह से इसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। जिसमें आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। पहले आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले आरंभ किया था ब्रिटिश सरकार के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, भारत की आजादी को लेकर के, ठीक है। और इसके अलावा है जो दूसरा है हमारा इसमें अगस्त प्रस्ताव, चूंकि अगस्त के महीने में ये प्रस्ताव लाया गया तो इसका नाम अगस्त प्रस्ताव इस तरीके से पड़ गया था, ठीक है। वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक भारत के संविधान के लिए, भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजा, एक मसौदा बना करके भेजा, या इंग्लिश में ड्राफ्ट कह सकते हैं आप उसे, बना करके भेजा था, जो कि भारत में लागू किया गया। क्योंकि भारत के नेताओं को ये सारे प्रस्ताव ठीक नहीं लगे, सही नहीं लगे, भारत की जनता के जनमानस के साथ किस तरीके से लागू किए जाएंगे, कैसे लागू होंगे, जो अधिकार मिलने थे वो अधिकार नहीं मिल रहे थे इसमें। इस वजह से इसको भी अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ, देखते हैं, दोनों पॉइंटों को नोट करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इन दोनों से टॉपिक्स आता है। तो देखो, पहले पॉइंट की यहां से बात कर लेते हैं। सबसे पहला अगस्त प्रस्ताव के विषय में पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो देखिए, वर्ष 1940 में, वर्ष 40 से ही शुरू करते हैं ना। वर्ष 1940 में कांग्रेस का, क्योंकि आजादी की लड़ाई कौन सी पार्टी लड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की अधिवेशनों की बात होती है भाई साहब। कांग्रेस का 53वां, संख्या में 53वां था, 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना, ये वाली कांग्रेस की मीटिंग कहां पे होती है? रामगढ़ में। एक रामगढ़ भैया शोले पिक्चर वाला भी है, लेकिन वो रामगढ़ नहीं है जो शोले पिक्चर वाला है। वो रामगढ़ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर, बंगलोर से कुछ 60-50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो नीलगिरी का माउंटेन्स है, वहां पर वो रामगढ़ पड़ता है। यहाँ शोले पिक्चर की शूटिंग हुई, जो 1975 में रिलीज हुई थी, ठीक है। लेकिन ये वाला रामगढ़ एक इलाका है, एक जगह कहाँ पे स्थित है? जो बिहार में स्थित है वर्तमान, सॉरी माफ कीजिए, वर्तमान में झारखंड के अंतर्गत, उस समय बिहार में थी। क्योंकि बिहार में से ही अलग करके क्या बनाया गया? झारखंड बनाया गया, ठीक है। तो 53वां अधिवेशन था, अंडरलाइन कर लेना, कौन सा था? 53वां, कांग्रेस पार्टी का। अब अगला पॉइंट, इस मीटिंग की या अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करी? अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, आराम से नोट करते चलो, लिखते चलो भैया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद साहब ने, अबुल कलाम आजाद, है ना, जो कि जाने माने नेता थे। शिक्षा मंत्री बने भारत के पहले सरकार में, अंतरिम सरकार में। उसके बाद स्वतंत्र भारत के भी शिक्षा मंत्री पहले थे। अबुल कलाम आजाद ने क्या करी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी? 1940 वाले की, जो कि कहाँ पे हो रखा है? रामगढ़ में। 53वां कांग्रेस का अधिवेशन था। अब इसमें क्या मांग करी गई कांग्रेस के द्वारा, वो मैं बता देता हूं, है ना। तो कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्षता करके क्या मांग करी? तो आप लिखेंगे रामगढ़ अधिवेशन में, बिहार लिख लेना चाहो तो आप पीछे इसके। रामगढ़ अधिवेशन में, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की मांग की गई थी, के गठन की मांग की गई थी कि भाई एक अंतरिम सरकार बनाइए। ये मांग की गई थी भारतीय लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा, आप ऐसे कह सकते हो। कौन सी सरकार की स्थापना की बात करी? कौन सी सरकार की गठन की? अंतरिम सरकार, अंडरलाइन कर लेना। अंतरिम सरकार के गठन की मांग तो हमारी पार्टी के द्वारा की गई, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, रामगढ़ अधिवेशन में। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भैया इस मांग को अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अभी ये पार्टी का गठन किया जाए, कि स्थापना करी जाए, ठीक है। तो अस्वीकार कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने एक अपना एक ऑप्शनल, एक वैकल्पिक अपना ही प्रस्ताव दे दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार तो नहीं बनेगी भैया, अंतरिम सरकार का गठन तो अभी नहीं कर पाएंगे हम, नहीं कर पाने की स्थिति में जो भी उन्होंने कहा,
लेकिन उसके स्थान पे एक ऑप्शनल वैकल्पिक जो व्यवस्था दी उसी का नाम है, यहाँ जो हेडिंग में है, अगस्त प्रस्ताव। इस वजह से पढ़ते हैं इस टॉपिक को, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो पॉइंट लिखेंगे अंतरिम सरकार के स्थान पर, अंतरिम सरकार के स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने, अंतरिम सरकार के गठन की मांग हमारे देश के लोग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कर रही, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई भाई। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्तावों की घोषणा की, अंडरलाइन कर लेना, अगस्त प्रस्तावों की घोषणा कर दी। अभी बताते हैं आपको अगस्त प्रस्ताव क्या है। कल भी हमने आपको पढ़ाया था, डोमिनियन स्टेट देना, कुछ ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं कर देना, लेकिन शासन कौन करेंगे? ब्रिटिश सरकार ही करेगी। इस तरीके से कुछ प्रस्तावों को अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, अंडरलाइन कर लेना इसे, है ना। अगस्त प्रस्तावों की क्या कर दी घोषणा, किसने करी? जे ब्रिटिश सरकार ने। किसकी स्थान पर? अंतरिम सरकार तो नहीं बनाई, लेकिन ये दे दिए उन्होंने। कौन सी वर्ष की बात है भाई साहब? 1940, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नोट करते चलेंगे। अब आगे देखो इसमें क्या थी इसमें क्या, डोमिनियन स्टेट, निर्मात्री सभा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, वही था डोमिनियन स्टेट वगैरह। एक पॉइंट में बस आपको बता देता हूं, डोमिनियन जो कल का टॉपिक है उसे देख लीजिएगा, उसी में सेम पॉइंट है, वही वाले सेम पॉइंट जहां पे है। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा किसे? भारत को दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है, लिख लेना ब्रैकेट में, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन शासन ब्रिटिश सरकारी करेगी, शासन अंग्रेजी करेंगे, गवर्नर जनरली करेगा। तो कोई मतलब नहीं पूर्ण राज्य के दर्जे का, है ना। इससे पहले भी मैंने क्रिप्स मिशन पढ़ाया, पहले की वीडियो में आप जाकर के देखिएगा। क्रिप्स मिशन भी 1942 मार्च में आया था, है ना। वहां के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इंडिया को भेजा था। उसने भी यही सुधारों की बात करी थी, है ना। लेकिन जो उसके बाद कर रहा है, उससे पहले भी हो चुका है, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया भारतीय नेताओं के द्वारा। भारतीय नेता चाहते थे कि भाई एक सरकार बनाओ आप, जिस सरकार का नाम होगा अंतरिम सरकार, जिसमें सारे के सारे जो नेता होंगे, प्रतिनिधि होंगे, मंत्री होंगे, वो कौन होंगे? भारत के होंगे। और भारत के नेता शासन करेंगे, भारत के नेता नीति लाएंगे, वो एक व्यवस्था करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे भारत में जो भी कानून करने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, ये दे दिया भैया, ये लो दर्जा, लेकिन काम हम ही करेंगे। तो कोई मतलब नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है ना। वही ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से लगी थी कि हमें किस तरीके से धीमे धीमे चीजों को आगे विस्तार करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद। अस्वीकार तो फेल तो हो गए थे ये प्रस्ताव। इन प्रस्तावों को जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल JL नेहरू लिख दिया मैंने शॉर्ट में। इन प्रस्तावों को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? एक व्यक्तिगत राय उन्होंने दी, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील है जे, दरवाजे में जड़ी, ये लिख लेना, ये कुछ पॉइंट फेमस हैं। दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह, जंग लगी कील की तरह, क्या है? अगस्त प्रस्ताव है। ठीक है, ये किसका था कहना? जवाहरलाल नेहरू जी का था कि जैसे दरवाजा होता है नहीं, तो दरवाजे में जब जंग लग जाती कील में, उसी के तरह का ये क्या है? प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव है जी भाई साहब? अगस्त प्रस्ताव है। तो इसने कुछ होना जाना नहीं है डोमिनियन स्टेट से। पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा तो कहते आ रहे हैं सालों से, लेकिन शासन खुद ही करेंगे, शासन ब्रिटिश सरकारी करेगी, शासन गवर्नर जनरली करेगा। तो क्या मतलब क्या है? स्वतंत्रता का, पूर्ण राज्य के दर्जे का। ठीक है, तो इस वजह से इसका कोई सेंस नहीं था इसमें। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू जी ने इन प्रस्तावों के बारे में, कौन से? अगस्त प्रस्तावों के बारे में ये वाली बात उन्होंने कही। ठीक है, इसे याद रखना। ये वाला पॉइंट आ जाए तो कब कहा अगस्त प्रस्तावों के बारे में? 1940 में, 1940 में ये बात बोली थी उन्होंने। ठीक, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए इसी वजह से क्या कर दिया गया? इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब अगला मुद्दा इसमें देख लेते हैं, बस छोटा सा इतना ही याद रखना आप। अगस्त प्रस्ताव कब, किसकी अध्यक्षता में इधर अंतरिम सरकार के गठन की मांग करी गई थी अगस्त प्रस्तावों के लिए, और फिर ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्तावों के लिए क्या व्यवस्था भारत में दी थी, है ना। एक निर्मात्री परिषद होगी संविधान की, युद्ध सलाहकार समिति होगी, जो क्रिप्स मिशन में था वही था जहां पे, है ना। रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो मैंने पहले पढ़ा दी आपको, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये पहले पढ़ाना था, कोई इशू नहीं है। आगे बात करते हैं इसमें से व्यक्तिगत सत्याग्रह की। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले
व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। लिख लेना, छाप लेना भाई साहब इस पॉइंट को, है ना, आता ही है। आचार्य विनोबा भावे थे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, है ना। दूसरा पॉइंट लिखना, आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया वो कहाँ पे किया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लेना। व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया था, पर्सनली तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, है ना। कब किया था? 17 अक्टूबर 1940। इसकी तिथि की बात करें तो एक सेकंड में बता देता हूं, 17 अक्टूबर 1940 को, है ना। तो कब किया था ये ऊपर लिख देता हूं मैं, 17 अक्टूबर 1940 इस वर्ष को लिख लेना, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की तिथि है आपके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, महात्मा गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए, बस अंग्रेजों का विरोध करना था। कहीं सत्याग्रह हो रहा है बहुत लोगों के साथ, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं, तो लोग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार का विरोध। लेकिन यहाँ पे एक इस तरीके का व्यवस्था अपनाई गई कि व्यक्तिगत करना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी ने मनोनीत किया था। महात्मा गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसे मनोनीत किया? आचार्य विनोबा भावे को इन्होंने मनोनीत किया था, ये पॉइंट लिखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आचार्य विनोबा भावे को मनोनीत किया। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि भाई किसने मनोनीत किया इनको? सबसे पहले इन्होंने किया तो महात्मा गांधी ने मनोनीत किया, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही लिख लीजिए, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये पॉइंट भी अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ठीक है। जो दूसरी बार सत्याग्रह किया व्यक्तिगत तौर पे वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया भारत में, और भारत में पहले सत्याग्रही जो थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। कब की बात है? 1940 की बात है। कहां पे किया उन्होंने? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया था, ठीक है। दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था। पहला चरण तो ये था 1940 को शुरू हुआ, लेकिन दूसरा चरण लिख लेंगे, दूसरा चरण व्यक्तिगत सत्याग्रह का 1941 को शुरू हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था, किसी भी तरीके से विरोध करो आप, भारत में इसी तरीके की व्यवस्थाएं थी, है ना। शुरू में आंदोलन भी किए गए, सत्याग्रह भी किए गए, हड़तालें भी निकाली गई, जुलूस भी निकाले गए, दुकानों के सामने धरने भी दिए जाते थे, कपड़ों की होली भी जलाई जाती थी। ये क्या था? भारत के लोगों के द्वारा अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग प्रांतों में ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो भी हो सकता था वो क्या किया जाता? विरोध किया जाता था। विरोध के अलग अलग तरीके थे, है ना, लेकिन सबका काम एक ही था, उद्देश्य एक ही थी, विचारधारा एक ही थी, परसेप्शन एक ही था कि भारत को आजाद कराना है, अंग्रेजों से मुक्त कराना है ना, स्वतंत्रता चाहिए, वी वांट फ्रीडम। इसका एक मूल मंत्र था भारत के सारे क्रांतिकारियों का। तो एक व्यवस्था ये भी निकल के आई कि क्यों ना व्यक्तिगत सत्याग्रह के आधार से अंग्रेजों का ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाए। तो उसके लिए 17 अक्टूबर 1940 को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर आचार्य विनोबा भावे, जिनको अगर बात करते हैं तो हम सबसे पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है भारत की तरफ से, अगर बात करते हैं तो, है ना। एशिया कॉन्टिनेंट में, इंडियंस में पढ़ते हैं तो पहले व्यक्ति भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला में वहां के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। तो वहां के द्वारा दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति इनको मिला है जी, ठीक है। नोट कर लेना कहीं साइड में आप, जो मैंने आपको कमेंटेटरी करके बता दिया है। तो पहले ये थे, महात्मा गांधी ने मनोनीत किया। और आश्रम कौन सा था इनका? आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, महाराष्ट्र राज्य लिख लेना। और आश्रम ये आपके सामने है, पवनार आश्रम भाई साहब। और मनोनीत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे मनोनीत करने वाले, ठीक है। कौन थे? महात्मा गांधी जी। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने मनोनीत कर दिया तो दूसरे सत्याग्रही आते हैं। फिर दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही, इस शब्द को ध्यान रखना है, सिर्फ व्यक्तिगत सत्याग्रही, नाम था इनका जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो दूसरा चरण, पहला चरण यह था 1940 में शुरू होता है और दूसरा चरण व्यक्तिगत सत्याग्रह का था 1941 में किया गया था, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग माध्यमों से सरकार ने या हमारे देश के नेताओं ने या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने या कांग्रेस से जुड़े हुए जितने नेता थे या कांग्रेस से ना जुड़े हुए जितने नेता थे जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से भारत के लिए क्या किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया या धरना दिया या जुलूस निकाले या भूख हड़तालें करी या जेल में गए हजारों बार, अलग अलग समय पर बहुत सारे नेताओं ने, है ना। तो उसी क्रम में जो टॉपिक था 1940 का, आज 42 का हो गया। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जो भी जुड़े हुए हैं वो सभी इस टॉपिक्स को नोट करते चले, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है किसी भी एग्जाम से में मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का 1947 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद भारतीय भूगोल शुरू करेंगे क्लास के चैनल के माध्यम से। और पूरे टॉपिक यदि आपको पढ़ने, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए या नए सब्सक्राइबर हमारे जुड़े हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा टॉपिक आराम से पढ़ सकते हैं, शुरू से लेकर के अब तक के टॉपिकों को। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सख्त समस्या हो तो कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे, नमस्कार।